नमस्ते आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के न्यूज रैप में आपका स्वागत है। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं, तो आइए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह की सुर्खियां हैं: अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल हुआ। श्रीलंका के समीप जलते हुए टैंकर न्यू डायमंड की आग बुझाने के लिए भारत ने मदद भेजी। पबजी पर प्रतिबंध, अक्षय कुमार द्वारा आत्मनिर्भर प्लेयर गेम फौजी की घोषणा। पिछले 100 सालों में सिडनी में ब्लू व्हेल शायद तीसरी बार देखी गई। टॉप सीड नोवाक जोकोविच एक जज को बॉल मारने के कारण यूएस ओपन से बाहर। और हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। पिछले हफ्ते भारत अपनी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। यह एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद इसका सफल परीक्षण करके भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर ली है। इसका परीक्षण उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज में DRDO द्वारा किया गया, जो 5 मिनट तक रहा। इस स्वदेशी तकनीक से हवा में आवाज़ की स्पीड से 6 गुना तेज जाने वाली मिसाइल बनाने का रास्ता खुल गया है और यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। भारत ने जलते हुए न्यू डायमंड टैंकर की आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले रसायन भेजे हैं। अधिकारियों द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके एक दिन के भीतर ही VLCC न्यू डायमंड ने दोबारा आग पकड़ ली। क्रूड ऑयल टैंकर के अंदर के बढ़े हुए तापमान और तेज़ हवाओं के साथ साथ खराब समुद्री स्थितियों के कारण दोबारा आग भड़की। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि यह न्यू डायमंड जापानी बल्क करियर MV वाकाशियो से भी काफ़ी बड़ा है। वह करियर जुलाई में मॉरिशस में एक चट्टान से टकराकर क्रैश हो गया था और उसमें से 1000 टन तेल उनकी साफ सुथरे पानी पर बह गया। वर्ष 2020 के लिए अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की सूची में जेफ बेजोस का नाम लगातार तीसरे वर्ष भी पहले स्थान पर है। उनकी नेटवर्थ 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर बिल गेट्स का नाम इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इस सूची में 7 इंडियन अमेरिकन भी शामिल हैं। वे हैं जय चौधरी, रमेश वाधवानी, वेफेयर नीरज शाह, विनोद खोसला, कवि तर्क, राकेश गंगवाल और अनिल भूसरी। सबसे मजेदार बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस सूची में 339वें स्थान पर है। दोस्तों, आर्कटिक सर्कल के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में पहली क्या बात आती है? बर्फ और ठंड, सही है ना? गर्मी के इस मौसम में आर्कटिक सर्कल की वाइल्ड फायर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पिछले साल से भी ज्यादा हो गई है। पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र के जंगलों में इस साल जनवरी से लगी आग से 244 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वातावरण में फैल गई है। आग से प्रभावित भाग अधिकतर रूस में है और वहां की सरकार उस पर काबू पाने की कोशिश में लगी है। उम्मीद है कि इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सकेगा। आई ग्रास्पर्स, ड्रोन अब केवल तकनीक या मशीनों का हिस्सा नहीं रहे हैं, वह आम जीवन का एक हिस्सा बन रहे हैं। ड्रोन अब अमेज़न जनजातियों के जीवन में भी अहम हिस्सा बन गए हैं। पश्चिम ब्राजील के वर्ष वनों में कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र में उरुइयुवाउ नामक एक जनजाति रहती है। अमेज़न की वाइल्ड फायर तेजी से फैलने के कारण
इस जनजाति का लाइवलीहुड खतरे में है, तो उन्होंने इस बारे में कुछ करने का निर्णय लिया। स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने ड्रोन ऑपरेटिंग ट्रेनिंग कोर्स में भाग लिया और अब वह उन ड्रोनों का उपयोग कर रहे हैं जो वीडियोस और जीपीएस मैपिंग डाटा की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले रहा है। वह कानूनी कार्रवाई के दौरान एविडेंस के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने का यह कितना रोचक तरीका है ना? आई ग्रास्पर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्लू व्हेल इस संसार का सबसे बड़ा जानवर है, फिर भी अपने आकार के बावजूद वे आमतौर पर उन लोगों को भी नजर नहीं आती है जो उन्हें देखकर उन पर रिसर्च करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर शॉन के द्वारा ली गई इसकी तस्वीरों से लोगों में रोमांच पैदा हो गया है। उन्हें भी यह विशाल ब्लू व्हेल पिछले 100 सालों में शायद तीसरी बार दिखाई दी थी। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब दुनिया इस विशाल प्राणी को देख सकती है, तस्वीरों में ही सही। अब मैं आपको ब्लू व्हेल के बारे में एक बात बता दूं। इसकी जीभ का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है और इसके दिल के आकार की तुलना एक फोक्सवैगन बीटल कार के आकार से की जा सकती है ना मजेदार बात? जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत में पिछले कुछ सालों से चाइनीज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी की बहुत धूम थी। हाल ही में भारत सरकार ने डेटा प्राइवेसी की चिंताओं के कारण और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सब के बीच सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इसी प्रकार के मल्टीप्लेयर गेम फौजी लॉन्च करने की घोषणा कर दी। ये नया गेम अक्षय कुमार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वह प्लेयर्स को भारतीय सैनिकों के बलिदान के बारे में बताएंगे। वास्तव में गेम का पहला लेवल गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हुए वारदात के बारे में होगा। आईआईटी मुंबई की मत्स्य 6 को कैलिफोर्निया में आयोजित रोबोसप प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। टीम ने $600 की पुरस्कार राशि जीती। मत्स्य 6 ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स की श्रृंखला में सबसे नया है। ये पानी के नीचे की खोज और सी फ्लोर मैपिंग के लिए वर्तमान में दुनिया भर में लगाई गई असली प्रणालियों की नकल करते हैं। मत्स्य 6 पानी के अंदर मनुष्य की सहायता के बिना काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आईआईटी मुंबई टीम। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को स्पेन के पाब्लो कैरिनो बस्ता के साथ एक मैच के दौरान लाइन जज को गेंद मारने पर पिछले रविवार को यूएस ओपन के चौथे राउंड से बाहर कर दिया गया। ग्रैंड स्लैम नियमों के अनुसार कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट की साइट पर किसी भी कर्मचारी, प्रतियोगी, दर्शक को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार जोकोविच का भाग्य सील हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कठिन से कठिन समय में भी शांत और विनम्र रहना चाहिए है। ग्रामीण भारत से पोस्टकार्ड सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शिक्षा और रचनात्मक अभिव्यक्ति को उजागर करते हुए 2 कहानियां लेकर आए हैं। पहली कहानी उत्तर प्रदेश के एक शहर और जिले बांदा से संबंधित है। बांदा के एक निवासी हर्ष ने लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में लिया और उसने केन नदी से इकट्ठे किए पत्थरों से कलाकृतियां बनाई। हर्ष तैरना सीखने के लिए अपने अंकल मनोहर सिंह के साथ केन नदी पर जाते थे। मनोहर सिंह को पत्थर इकट्ठे करने का शौक बहुत था। वह हर्ष के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। उन दोनों ने पत्थरों से अलग अलग तरह की कलात्मक चीजें बनानी शुरू की। उन्होंने लगभग 100 कलाकृतियां तैयार की। उनकी योजना है कि वह इन्हें लकड़ी के पत्ते पर गोंद से चिपकाएंगे ताकि वह त्योहारों के मौके पर सबको दिखा सकें। हर्ष का कहना है
कि मैं इस उम्मीद के साथ ये दिखा रहा हूँ ताकि लोग अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें और कुछ अच्छा बने। iGraspers हमेशा अवसरों का उपयोग करते हुए अपनी रचनात्मकता बनाए रखें। ये कभी ना सोचें कि इससे करने का क्या फायदा होगा। कोविड से जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। यूनेस्को के अनुसार भारत में इस महामारी के कारण 320 मिलियन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के कारण मार्च और मई के बीच गांवों में आय के स्तर में 70% तक गिरावट आई है। इन सब के बीच भारत के गांवों में बार्टर क्लासेस की शुरुआत हुई। ये क्लासेस क्या है? आमतौर पर शिक्षकों को वेतन दिया जाता है, लेकिन इन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के बदले माता पिता शिक्षकों को गेहूं या चावल या जो भी फसल वे उगाते हैं देते हैं। इन बार्टर क्लासेस से यह पता चलता है कि माता पिता की आय में गिरावट आने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी है। हम उन सभी शिक्षकों के आभारी हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयास जारी रख रहे हैं। बूझो तो जाने। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। बताओ क्या? मोमबत्ती। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की योग्यता होना। वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था ताकि व्यक्तियों, समुदायों और समाज के प्रति शिक्षा के महत्व के रूप में इसे मनाया जा सके। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कोविड-19 के संकट और उसके बाद भी टीचिंग एंड लर्निंग को विशेष महत्व दिया गया था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार केरल अभी भी 96.2% साक्षरता के साथ पहले स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश में साक्षरता की दर 66.4% है और उसका स्थान सबसे नीचे है। तो iGraspers, आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है हिम्मत टूटना, जिसका मतलब है साहस समाप्त होना। परीक्षा में असफल होने पर राजू की हिम्मत टूट गई। पहचानो कौन? वेल्स का यह लेखक, उपन्यासकार और कवि दूसरे विश्व युद्ध का फाइटर पायलट और जासूस था। उन्होंने 250 से ज्यादा शब्द बनाए और उनकी भाषा गॉबल फंक के रूप में जानी जाती है। वे बच्चों की पुस्तकों चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और मटिल्डा के लेखक हैं। सोच के जवाब तो दो, कौन है? जी हाँ, ये हमारे प्रिय लेखक रोल्ड डाल ही हैं। क्या आपको मालूम है कि उनका जन्मदिन पूरे विश्व में रोल्ड डाल स्टोरी डे के रूप में मनाया जाता है। उनकी गॉबल फंक ने अपने पाठकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। क्या आपको मालूम है कि शार्क के शरीर में कोई हड्डी नहीं होती? शार्क का शरीर कार्टिलेज या टफ इलास्टिक टिश्यू से बना होता है, और यह भी कि शार्क के डरावने दांत कठोर इनेमल से बने होते हैं। इसका मतलब हुआ कि शार्क के शरीर में हड्डी होती ही नहीं। सुपर कूल है ना? क्विज टाइम। सबसे बड़ी शार्क प्रजाति का नाम बताइए। अपने जवाब contact us at igrasp.com पर लिख भेजें। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट ऑगस्टीन डे स्कूल बैरकपुर के रौनक रॉय चौधरी को हार्दिक अभिनंदन। संतुलित आहार कीजिए, बीमारियां दूर कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए किसी दवाई की जरूरत न होती,
यदि हमारे भोजन में प्रोटीन्स और विटामिन की कमी न होती। क्यों हो गए हैं हम सब जंक फूड के क्रेजी? अरे ये बनाता है हमको लेजी। फल व हरी सब्जियों का निरंतर आप उपयोग कीजिए। शरीर और दिमाग को नई स्फूर्ति दीजिए। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां न होती यदि हम सब खाते सब्जी और रोटी और बादाम खाकर दिमाग को तरोताजा कीजिए। कोक और पेय की जगह छाछ आप पीजिए। तो हेल्थ है जीवन में सबसे अमूल्य वेल्थ। ध्यान रखना। अंत में एक विचार, जीवन एक महान कैनवस है जिसे आपको विभिन्न रंगों से सजाना चाहिए। तो जब तक हम फिर मिले, नई खोज करते रहें और अपनी काबिलियत बढ़ाते रहें। नमस्ते।